हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। आज का टॉपिक हमारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जैसा कि हमने यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक चित्र लिया है, इससे जानने की कोशिश करेंगे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। देखो, ये जंतु कोशिका होती है, इसका एक भारी आवरण होता है। प्रत्येक चीज़ का एक भारी आवरण होता है। ऐसी क्या है, कोशिकाओं का एक आवरण होता है। ऐसी पादप कोशिका में भी क्या होता है, एक भारी आवरण होता है। तो जंतु कोशिका के भारी आवरण को क्या कहते हैं हम, झिल्ली। और जबकि पादप कोशिका के भारी आवरण को क्या कहेंगे हम, कोशिका भित्ति। देखो, कोशिका झिल्ली और भित्ति में क्या अंतर है। देखो, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य, जबकि पादप कोशिका कैसी होती है, अपारगम्य। तो दोनों में क्या है, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, इसमें से क्या होती हैं, आवश्यक चीज़ें बाहर से अंदर आ सकती हैं और हानिकारक चीज़ें कहाँ होती हैं, अंदर से बाहर जा सकती हैं। तो चीज़ों का आंशिक रूप से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किस में, अर्ध पारगम्य में। जबकि अपारगम्य में ना तो कोई चीज़ें अंदर आ सकती हैं, ना ही कोई चीज़ें बाहर जा सकती हैं। तो इसलिए इस वाली कोशिका भित्ति कैसी होती है, अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति जो पादपों की तुमने देखा होगा, भारी एकदम क्या होती है, एकदम कठोर होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जो पादपों को सुरक्षा और आवरण भी प्रदान करने में सहायक होती हैं। अब चलिए दूसरे अंतर पे जाते हैं। दूसरे अंतर तुम देख रहे हो, ये गोल गोल चीज़ क्या दिख रही है दोनों में, एक ये गई और ये हो गई। तो ये क्या होता है, कोशिका का केंद्रक होता है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, पादप कोशिका में भी केंद्रक है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक जो भी होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एकदम मध्य में। जबकि पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, एकदम साइड में। दूसरा अंतर समझ में आया। तीसरा अंतर क्या होता है, इसमें ये देख रहे हैं, ये बड़ा वाला क्या है, ये रिक्तका। तो पादप कोशिका में रिक्तका क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। जबकि जंतु कोशिका में क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो ये अंतर समझ में आया। आइए इनके अंतरों को पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो पहला नंबर जो कोशिका भित्ति बताई मैंने। देखो, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें क्या पाई जाती है, झिल्ली। जबकि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, भित्ति। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तकाओं की संख्या कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। जबकि पादप कोशिका में रिक्तकाओं की संख्या कैसी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। देखो यहाँ पर अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, किसमें, जंतु कोशिकाओं में। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर, यानी कि कहाँ होगा तुम्हारा, साइड में। तो समझ में आया जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। आइए आगे चलते हैं और क्या है, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या हो गया तुम्हारा, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका की संरचना। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या आती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य और क्या, कोशिकांग। आइए इनको चित्र के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ कैसे क्या होता है। तो ये क्या लिया है मैंने, एक कोशिका का चित्र लिया है। इसमें देखो ये क्या है, भारी जो आवरण होता है, ये क्या कहलाती है तुम्हारी, कोशिका झिल्ली। और ये बीच में होता है, इसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, केंद्रका। ठीक है, केंद्रक के भी कोशिका की तरह क्या होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक झिल्ली। समझ में आया। तो केंद्रक झिल्ली के बारे में समझ में आया क्या होती है। अब क्या कहते हैं, केंद्र, अब क्या, कोशिका झिल्ली। अब किसको जानने की कोशिश करें, कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, बाहर वाली। तो कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक जो भी लिक्विड फैला रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक के बीच में जो भी द्रव फैला रहता है, उसे क्या कहेंगे हम, कोशिका द्रव। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है, ये जो केंद्र का दिख रही है और बाहर केंद्रक की झिल्ली के बीच में जो भी द्रव होगा, उसे क्या कहेंगे हम, केंद्रक द्रव्य। अब इसके बाद बारी किसकी आती है, कोशिकांगों की। देखो, जो भी कोश का द्रव्य होता है, उसके अंदर क्या है, बहुत से छोटे छोटी आकृति पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कोशिकांग। जैसे कि ये दिखाया गया हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया है ये। हाँ, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी वो काय हैं, ये क्या है, अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं, ये लाइसोसोम्स हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर छोटी छोटी आकृति बनी दिख रही है, ये क्या है तुम्हारे राइबोसोम। तो इसमें क्या है, बीच में बहुत से क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए बहुत से अंगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक सेल का संचालन यानी कोशिका का संचालन के लिए क्या बहुत से कोशिकांगों की जरूरत पड़ती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। राइबोसोम से क्या किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। गोल्जी का एक मतलब चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसकी जरूरत है, गोल्जी काय की। ठीक है, यहाँ हमने कोशिकांगों के बारे में, कोशिका की संरचना, सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो अक्सर कर पेपर किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है, अभी मैंने बताया एक क्या होता है कोशिका द्रव्य और एक क्या होता है केंद्रक द्रव्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य। तो समझ में आया जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य तुम्हारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर, तो आइए इन क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहले खोज, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो डिजार्डिन ने। अब इसके नामांकन की बात आती है तो नामांकन किसने किया था, पुरकिंजी ने। और इसका सिद्धांत किसने दिया था, जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था मैक्स सुलजे ने। यही जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने बताया था, तो कौन है ये, हेक्सले। तो चीज़ों को तुमने अच्छे से समझा कि खोज की बात आए तो कौन, डिजार्डिन, नामांकन की बात आए तो कौन, पुरकिंजे, कोश का जीव द्रव्य सिद्धांत की बात आए तो मैक्स सुलजे, और जीवन का भौतिक आधार कुछ जीव द्रव्य को किसने बताया था, तो किसने बताया, हेक्सले। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेकंड वाला और ये लास्ट वाला है। तो हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझा। अब आगे चलते हैं। अब क्या, कोशिकांग, जैसे कि मैंने बता दिया चित्र में कोशिकांग क्या होते हैं। तो कोशिकांग क्या होते हैं, जिस प्रकार शरीर की भिन्न भिन्न शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिकांग के अंदर भी विभिन्न संरचना पाई जाती हैं। तेने संरचना को ही हम कोशिकांग या ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं, रिक्तकाएं और लवक। तो यहाँ हमने सेल से संबंधित सारी चीज़ों को जाना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये किसने दिया था, तो सारी चीज़ें हमने जानी। अगर ये क्या मेरी बायोलॉजी के सेल के ऊपर दूसरी क्लास है, अगर किसी ने, मैंने इससे पहले एक क्लास पहले अपलोड कर दी है कोशिका की खोज, प्रकार और इससे और चीज़ों से संबंधित, तो वो क्या मेरी सारी चीज़ें पहली क्लास में अगर किसी ने ना देखी हो तो वो क्या मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें क्या पहला तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। तो उस क्लास से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए हैं एक रिवीजन के तौर पर। जैसे क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, समझ में आया। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। यहीं पे तुम्हें क्या मृत कोशिका की खोज भी बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी व सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दें। किसमें दोगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो की जल्दी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अगर इस वीडियो में और कुछ टॉपिक से संबंधित कुछ भी चाहते हो तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे पहले बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।